सेवा पूजा आरंभ कर दी। लेकिन इसमें भी एक ऐसी दुर्घटना घटी, उस ठाकुर जी के दर्शन हो गए। घटना ऐसे घटी कि एक दिन सेवा करते करते उसने 1 किलो दूध ओटाया, ओटा करके उसको 1 किलो से आधा किलो कर लिया, रबड़ीदार एकदम दूध, और ला करके ठाकुर जी के सामने रखा है। लेकिन भूल गया, चीनी नहीं डाली, तो डिब्बा लेकर के आया, मानसिक पूजन में डिब्बा लाया है, और डिब्बा को उसने क्या किया, वो चम्मच नहीं लाया, तो चलो डिब्बा से डाल देते। तो डिब्बा से डाला, तो डिब्बा डालने लगा तो चीनी कुछ ज्यादा पड़ गई, और लोभी बढ़िया था, उसने खट चीनी वापस निकालने के लिए हाथ दे दिया दूध में, और उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, रहने दे, मैं ज्यादा दूध पी, ज्यादा चीनी की पी लूंगा तो रहने। देखो, संत की शरण में गया तो मानसिक चिंतन से ठाकुर जी के दर्शन हो गए। ज्यादा चीनी पड़ेगी, पड़ी रहने दे, मैं तो मीठी पी लूं, मेरे शुगर नहीं होती, तू रहने देती से, मैं पड़ी रहने दे। एक ये विधि है मन को कंट्रोल में करने कि भगवान को ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, अपने मन को ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। चंदन घिसो, फूल माला बैठे बैठे मनी मनी बनाओ, एक मोती डाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरा फूल डाला उसमें, फिर ये मंत्र पढ़ो, 108 में तुम्हारे 1700 नाम हो जाएंगे। और इस तरह से अगर तुम 16 माला कर लोगी तो 25,000 नाम होंगे, और 22,400 श्वास दिन में निकलते हैं, तुम्हारा एक श्वास में एक नाम होगा। अनायास तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी सदगति होगी, तुम्हें उस धाम में जाओगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम है। जिस धाम में जाने के बाद में मनुष्य जीव वापस नहीं आता, वो धाम तुम लोगों को प्राप्त होगा अनायास। कोई तुम्हें कलयुग योग न यज्ञ न गाना, एक आधार नाम गुण गाना, यत फलम नास्ति तपसा नहीं होगे न समाधिना, तत्फलम लभते शम कलो केशव कीर्तना। ये विधि है माता मन को कंट्रोल में करने की। आपका मन स्थिर हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, आप भजन में परिपक्व हो जाएंगे। तो बेटा एक बात और बता कि कलयुग का सबसे बड़ा धर्म क्या है। कलयुग में जब जीव आ जाएगा, उस समय वो कौन सा कर्म करे जिससे उसको सदगति प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। तब वो कह रहे हैं कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है नाम संकीर्तन। सबसे बड़ा धर्म है नाम संकीर्तन। अपने पूरे परिवार को एक जगह बैठाओ ठाकुर जी के मंदिर के सामने, और बैठ करके महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार का अगर तुम लोग कीर्तन करोगे, तुम्हारे पूरे परिवार में सामंजस्य बैठ जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी, और एक दूसरे का जो मनोमालिन्य है वो समाप्त हो जाएगा, और नित्य प्रति ठाकुर जी का प्रेम आप लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन ये होगा गुरु कृपा से। सर्वप्रथम आप गुरु ग्रहण कीजिए, गुरु से मंत्र लीजिए, और उस मंत्र से आप भजन कीजिए। देखिए, जो आपको 5 साल में सफलता नहीं मिली, वो 5 महीने में सफलता मिल जाएगी। क्योंकि वो जो मंत्र देते हैं दिव्य मंत्र जपने की विधि दिव्य, और जो गुरु की शरण में चला जाता है उसके यहाँ कोई कमी नहीं रहती। लेकिन हो एक निष्ठ, जैसे वल्लभाचार्य जी का शिष्य। वल्लभाचार्य जी दोपहर में सो रहे थे, अचानक उनकी आंख खुल गई, बड़ी गर्मी लगी तो अपने शिष्य को बुलाया, जो प्रेमी शिष्य था एकदम अंतरंग, उसको बुलाया कि बेटे आज तो बड़ी गर्मी है। बोला हाँ महाराज गर्मी तो है, आपको हवा करूं मैं? बोले नहीं मेरे को नहीं, तू ऐसे कर मंदिर में जाओ, ठाकुर जी को हवा कर। अगर मेरे को गर्मी लग रही है तो ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही है, तू जा ठाकुर जी की हवा कर। लेकिन एक काम करना, ठाकुर जी का दोपहर का टाइम है, विश्राम है, आंख खोल के मत रखना, आंख बंद रखना। अच्छा देखना मत। ठीक है महाराज, जाऊं? अच्छा, कितना एक निष्ठ, एक शब्द का है और चल दिया। पट खोले धीरे से, कहीं ठाकुर जी की आंख न खुल जाए। मूर्ख लोग मूर्ति में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी दिन भगवान के उसमें सब कुछ वहां आता है, पूरी शक्ति वहां आती है। इसका उदाहरण यहां है, वल्लभाचार्य जी के इतिहास को उठा करके देखो। धीरे से पट खोला है, बच्चा अंदर गया है, पर्दा वापस डाल दिया। और गुरु जी ने जो पंखा दिया था, उस जमाने में बिजलियां नहीं थी, उस पंखे से ठाकुर जी को
हवा करने लगा। ठाकुर जी को देखता भी नहीं, आंख बंद, आंख बंद, बहुत तन्मयता से हवा कर रहा है। ठाकुर जी ने देखा, देखो गुरु का लाल है, गुरु के वचनों का कितना अच्छा पालन कर रहा है, मैं भी तो कुछ अपनी तरह से इसको दूं। तो गुरु जी को मनोविनोद करने की, ठाकुर जी को मनोविनोद करने की इच्छा हुई, और उसी समय ठाकुर जी निंद्रा से खड़े हो, और जिसको ये मूर्ख लोग मूर्ति बोलते हैं, उस मूर्ति में से स्वयं भगवान प्रकट, और स्वयं भगवान प्रकट होकर के और उस पंखे को पकड़ लिया, पंखे को पकड़ लिया। बेटे ऐसे कर इस हवा को बंद कर दे, अब मेरे को ठंड लगने लगी, तेरी हवा इतनी भारी है, तेरा गुरु का प्रेम इतना अजस्र है कि ये अब मेरे को ठंड सी लगने लग गई। बच्चे ने कहा छोड़ो छोड़ो पंखा छोड़ो, मैं आपके कहने से हवा नहीं कर रहा, मैं तो गुरु जी के कहने से हवा कर रहा, तो आपके कहने से मैं बंद भी नहीं कर रहा। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा पंखा बंद नहीं हो। देखो कितनी अटूट श्रद्धा है गुरु। तो बोला अच्छा एक काम कर, तू आंख खोल करके देख, तेरे को बड़ा आनंद आएगा। आंख नहीं खोल, क्यों? वाकई में ठाकुर जी का जो स्वरूप होता है ना, वो तो ऐसा ही होता है कि उसको देख करके अच्छे अच्छे लोगों की भाग्य पलट जाता है। आंख नहीं खुल सकती महाराज, क्यों? बोलो गुरु जी का आदेश। मेरे को जो गुरु सेवा करने में जो आनंद आ रहा है, वो आपके दर्शनों में आनंद नहीं आएगा। जानता है कि गुरु के मंत्र से बंद करके तो कभी भी आ जाएगा। वल्लभाचार्य जी वहीं से त्राटक लगा के देख रहे हैं कि देखो ऐसा शिष्य तो किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। गुरु के लिए ठाकुर को मना कर रहा है कि नहीं, ये पंखा बंद नहीं हो सकता, और वो कह रहा है ये आंखें नहीं खुलेगी, क्योंकि मैं गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूं। गुरु ने मुझे कहा कि आंखें बंद रख। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त इस पृथ्वी पर हुए, तब ये पृथ्वी धन्य हुई। और आज भी ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पर हैं, तब ये टिकी हुई है। और तभी भगवान की, लोग कहते हैं कलयुग आ गया, लेकिन मैं तो कहता हूं कलयुग कहां, ये तो सतयुग है। इतने लोग अपना काम छोड़ करके श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो सतयुग में क्या, तो ऐसा दुर्लभ समय किसी को मिला ही नहीं। आप बताओ, आज किसी भजन करने वाले को कोई व्यक्ति मारता है? कोई नहीं मारता। हमें तो आदर से घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन सतयुग में तो हमने उसमें पढ़ा है रामायण में कि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को वहां क्यों ले गए? इसलिए ले गए कि कहते हैं कि ऋषि मुनियों को ये राक्षस लोग मारते हैं, जान से मारते हैं। और पहाड़ बताए, वहां ऋषि मुनियों को मार मार के पहाड़ लगा दिए थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। अब तो यज्ञ में लोग जी जान से जुड़ता है, सारे लोग लाखों लाखों रुपए के यज्ञ हो रहे हैं, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। तो मैं तो ये कहता हूं ये सतयुगी है। अरे जैसे हमारी दृष्टि होगी, अगला हमें वैसा ही नजर आए। जैसे वो एक बुढ़िया माता जा रही थी ना, उसके पास थोड़ी एक बड़ी भारी पोटली थी, उसमें कुछ सामान था और उसमें थोड़े गहने भी थे। तो घोड़े पर चढ़ करके एक सवार आया उधर से, बुढ़िया मां निश्चल, सवार निश्चल। बुढ़िया मां ने कहा बेटे कहां जा रहा है? बोले माता अगले गांव में जा रहा हूं। अरे भैया ये पोटली ले ले, उस गांव में कहीं रख देना, मैं ले लूंगी। सवार ने कहा नहीं नहीं भैया हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारी पोटली तुम ही लाओ। और कह के चला गया। अब उसको आगे जाकर के ध्यान, अरे उस बुढ़िया की पोटली में कुछ माल भी हो सकता था, मैंने वैसे ही मना कर दिया। लेके अगले कहां रख ले, कहां पकड़ती हो मेरे को? देख मेरी बुद्धि पर पत्थर, मैं क्यों नहीं लाया उसको? अरे ज्यादा नहीं, 100-200 का माल तो होगा, वो भी अगर मिल जाए तो क्या नुकसान है? तो जो उसको बुद्धि दे के गया, वो उस बुढ़िया को बुद्धि दे रहा है, पगली जानती नहीं पहचानती नहीं, पोटली ले जा। किसको दे रही थी? तब बुढ़िया अरे बड़ी गलती है, और वो घोड़ा दौड़ा के वापस लाया। बोले बुढ़िया मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, ले पोटली दे दे, मैं अगले गांव में रख दूंगा। बोलो बेटे रहने दे, जो तेरे को कह गया वो मेरे को भी कह गया। तेरे को जो सद्बुद्धि दे गया ना, वो तेरे से पहले मेरे पास भी आया और मेरे को मना कर। तो माता ये संसार ऐसा है, आप अगर अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी,
अगर आपका आचरण बुरा है, आपकी भाषा कड़वी है, बोलने में अगर मिठास नहीं है, तो अगला भी आपको ऐसा ही मिलेगा। इस प्रकार ये छोटे छोटी बातों से, जो इन्होंने तो बड़ी गूढ़ रहस्य से बातें की हैं, लेकिन मैंने आपको सरल रूपांतर कर करके छोटे छोटे इन कथाओं के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि मन को किस तरह से कंट्रोल करें, कलयुग में क्या करें। सबसे बड़ा धर्म है महामंत्र जप। इसका जप जिसने कर लिया, उसने योग, यज्ञ, ध्यान, धारणा, समाधि सब कुछ कर लिया। जो गुरु की शरण में चला गया, समझ लो साक्षात परमेश्वर के चरणों में जाकर के बैठ गया। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। अरे गुरु की कृपा के बिना तो कभी किसी का उद्धार न तो हुआ है और न होगा। इसलिए सर्वप्रथम आप एक ही काम करेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, उनका आश्रय लेकर के तब फिर भजन में लगेंगे। फिर देखो आपका मन कितना चैतन्य, कितना सात्विक भाव प्रकट करके आपको दिखाता है, आपको कितना आनंद आता है। ये सब देखने की बात। एक भजन सुना दो। हरे कृष्णा। इस प्रकार कपिल भगवान ने देवहूति को अपना संदेश सुनाया, अपना ज्ञान सुनाया और प्रस्थान कर गए बद्रिकाश्रम की ओर। और देवहूति माता भगवान का चिंतन करते करते उसी बिंदु सरोवर के पास अपना देह त्याग दिया और सदा के लिए अमर हो गई। उन्हीं कर्दम ऋषि की एक लड़की कला, मरीचि के साथ उनकी शादी। मैत्रेय जी बता रहे विदुर जी को, दूसरी लड़की अनसुया, जिनकी शादी हुई अत्रि ऋषि से। और महाराज आपको एक बात बताऊं कि अनसुया जी के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा जी, दत्तात्रेय जी और चंद्रमा। अब ये तीनों जो थे वो अंशावतार किन के हैं? विष्णु भगवान, शंकर और ब्रह्मा जी। तो विदुर जी ने कहा कि महाराज ये ऐसे कैसे हुआ, ये घटना ऐसे कैसे घटी कि तीनों देवताओं को एक एक पुत्र देना पड़ा अनसुया जी को? ये कथा सुनाइए आप। तो विदुर जी को कहा मैत्रेय जी ने, हाँ वाकई में ये कथा सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। मनुष्य दोबारा धराधाम पर कभी जन्म नहीं लेता, उसका आवागमन मिट जाता है और जब तक इस संसार में रहता है क्लेशों से दूर हो जाता है। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति सात्विक भाव में आ जाता है। तो महाराज इस कथा को सुनाइए। एक बार ये जो राम रावण का युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध में कुंभकर्ण जब मरा तो कुंभकर्ण की स्त्री आई थी राम जी के पास। बोलो महाराज एक बात बताओ, रावण ने तो आपकी स्त्री चुराई, उसको तो आपने मार दिया, वो तो ठीक किया, लेकिन मेरा पति तो बेचारा सो रहा था, उसको जगा करके लोग युद्ध में ले गए, उसको आपने क्यों मारा? तो राम जी ने कहा भैया देखो युद्ध में तो जो कोई सामने आएगा वो तो या तो मरेगा या मारेगा, तो हमने तो इसका कुछ वो किया नहीं, और अगर तुम इसको अपराध समझती हो तो बोलो तुम कहो सो। बोलो महाराज मैं बदला लूंगी आपसे। तो बोले भाई क्या बदला लेगी? बोलो मैं ये बदला लूंगी कि जहां पर आपकी कथा होगी ना वहां मैं जाऊंगी और वहां मैं लोगों के सर पर बैठ जाऊंगी, फिर बोलो उसको नींद आ जाए। तो कथा में जिसको नींद आती है तो यह समझ लो उसके सर के ऊपर कुंभकर्ण की स्त्री बैठी। सात्विक भाव नहीं है, राजसिक भाव है ये। कथा में और नींद का क्या मतलब? सोने के लिए तो अपना घर ही बहुत बढ़िया है, पंखे चले हैं, सब कुछ साधन है। यहां तो थोड़ा कष्ट, ये तपस्या है, तप है ये, यही तो भजन है और है ही क्या? शारीरिक श्रम। मन को यहां रखो, मन को घर मत जाने दो, मन को यहां रखो। कथा में देखो नींद नहीं आ सकती, वरना फिर तो कुंभकर्ण की स्त्री की भागीदारी हो। तो महाराज मुझे ये कथा बताइए आप कि अनसुया जी के साथ ये क्या घटना घटी जिससे भगवान ही उनके घर में अवतरण हुए? तो बोलो भाई बात ये है, इस घटना में नारद जी का प्रमुख हाथ है।
एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए और घूम घाम करके वापस गए। उसने सोचा कई दिन हो गए कोई लीला नहीं खड़ी की, आज एक लीला खड़ी करते हैं। नारद जी को तो लीला करने में आनंद आता है और प्रभु के साथ मनोविनोद करने में आनंद आता है। तो साहब गए ब्रह्मा जी के घर और एकदम सावित्री जी से कहा है कि माता कुछ भूख लगी है, भूख खाने के लिए बहाने, और बैठ गए वहां, क्योंकि बैठेंगे नहीं तो फोड़ तोड़ कैसे लगेगी। माता जी जल का गिलास लेकर के आई हैं, पकवान लेकर के आई हैं और झूठे थोड़ा सा पकवान खाया, थोड़ा जल पिया। बोलो माता जी आपका पकवान तो खाया, लेकिन जैसा पकवान अनुसुईया जी के यहाँ खाया ना, ऐसा आपको नहीं, कोई स्वाद नहीं। अरे भैया उसमें ऐसा क्या, अरे उसमें तो बस पूछो मत माता जी, भक्ति की लहर उमड़ती है, भक्ति की लहर। पूरे संसार में अनुसुईया का नाम फैला हुआ, तुम्हें तो कोई याद भी नहीं करता। अच्छा और कोई बात बता। बोलो और नहीं बात बताऊंगा। उठ करके चल पड़ा, आदि बीच में छोड़ के ना एकदम ललक पैदा कर दी और फिर गया है महाराज शंकर जी के यहाँ। और वहीं भी वही शिक्षा, वही दीक्षा, वही सारी बातें। माता जी आपके यहाँ कुछ भी वैभव नहीं है, जो वैभव अनुसुईया जी के यहाँ है, जो आनंद अनुसुईया जी के यहाँ है, हमें तो यहाँ आपके कैलाश में कुछ भी नहीं दिखता। और आखिर में पहुंच गए लक्ष्मी जी के यहाँ भी। लक्ष्मी जी हाँ बेटे आज तो बहुत दिनों के बाद में आया, बड़ा लाड प्यार किया, बैठाया, दुलारा, कुछ पकवान, कुछ मिठाई, कुछ वैसी बातें। बेटा आजकल पृथ्वी की कोई बातें नहीं बताता। बोलो क्या बताऊं माते, अब बताएं तो आप लोगों को चिढ़ लग जाएगी, लेकिन बताए बिगर भी नहीं रहता कि अब रहा नहीं जाता। माता जी संसार में तो खाली अनुसुईया जी का नाम है, आप लोगों को तो कोई एक दिन भी याद नहीं करता। अरे अनुसुईया जी में से अरे भजन है, पति की सेवा है, जहां देखो। मैंने एक दिन कह दिया जय हो लक्ष्मी जी, जय हो सरस्वती जी, जय, तो हमें लोगों ने डांटा, है भग यहां से, अनुसुईया जी का नाम ले। तो मैया मैं तो डर के मारे आ गया और आपको जो बात थी वो बता दी, अब आगे आप जानो, आपका काम जानो। आग लगा करके और अपने चले गए नारायण 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 करते हुए। अब महाराज सायंकाल को आए हैं घर में ब्रह्मा जी और शंकर जी और विष्णु जी। तो आज जो है वो भाषा पलटी हुई है, तीनों माताओं की भाषा पलटी हुई है, तेवर कुछ तीखे हैं। पानी की बात करते हैं तो और ही कोई बात होती है। अरे पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है, हमें तक आज तक बताया भी नहीं। अरे तुम कहते हो हम पूरे पृथ्वी की एक एक बात का खबर रखते हैं। उस दिन हाथ जोड़ करके कह रहे थे ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदः। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले मैं ये देख रहा हूं कि पृथ्वी पर कोई भूखा तो नहीं। सबको देख लिया। ठाकुर जी एक दिन जब भोजन करने बैठे ना, लक्ष्मी जी थाल लेकर के आई, तो थाल जब खाने के लिए बैठे तो भगवान ने समाधि लगा करके और एक मंत्र बोला। मंत्र बोलते लक्ष्मी जी ने पूछा क्या कर रहे हो, बोले मैं ये देख रहा हूं कि पृथ्वी के ऊपर कोई भूखा तो नहीं है, अगर भूखा है तो उसकी व्यवस्था करें, किसी को भेज करके ऐसा करें। तो देख लिया हाँ कोई भूखा नहीं, बोले नहीं, अब खाली। दूसरे दिन लक्ष्मी जी ने क्या किया, एक डिबिया के अंदर एक चींटी को बंद कर लिया और बंद करके अपनी जेब में रख लिया। कल बताती हूं, इनको पूरा संसार का पता रहता है। और दूसरे दिन महाराज जैसे वो आए, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णपूर्णशिवादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम। क्या किया, बोलो वो जो कल वाला का जो रोजाना करते वो किया है। और जो ही खाने लगे तो हाथ पकड़ लिया। आप तो कहते हो हमने सबको दे दिया खाने के लिए, बोलो हाँ दे दिया, आज भी दे दिया, आज भी दे दिया, दे दिया। ये लो निकाली है डिबिया और ठाकुर जी के सामने खोली है। ठाकुर जी को लो, इसको कब दिया, कल से बंद पड़ी है भूखी। बोलो लक्ष्मी थोड़ा ध्यान से देख, ध्यान से देख। और लक्ष्मी ने देखा तो चावल खा रही। अरे छलिया ये कब डाला, बोलो जब तू उसको बंद कर रही थी ना तो तेरे तिलक का चावल उसमें गिरा दिया था मैंने, बस। तो ऐसे तो तुम कहते हो हम प्रतिक्षण सबका ध्यान रखते हैं, और वो वहां अनुसुईया की धुंधु भी बज रही है पूरे संसार में। लोग अनुसुईया को पूज रहे हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में देवताओं की भीड़ लगी हुई है, दर्शनों के लिए जाते हैं, वहां की चरण धूलि उठाते हैं, मस्तक पर लगा के आते हैं। अगर नारद नहीं होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। ऐसा तुम हमसे प्रेम करते हो। अरे हमारे रहते हुए, लक्ष्मी के रहते हुए और
पार्वती के रहते हुए और ब्रह्माणी के रहते हुए और वो अनसुईया की बाजे बज जाएं, हमें कभी बर्दाश्त है? समझ गए भाई, नारद आके गया, भगवान समझ गए कि अब तो खैर नहीं है। जिसके घर में नारद प्रवेश कर गया उसके ये कथाओं का ये माध्यम। कभी किसी की बाहर व्यक्ति की बात मत सुनो। बाहरी व्यक्ति आपका शुभचिंतक कभी हो ही नहीं सकता। ये कथाओं के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता, अपने बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने विवेक को जागृत करके कोई भी कार्य करो, कभी असफल नहीं हो। लेकिन बाहरी व्यक्ति की सलाह से अगर काम करोगे तो वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। और आज यही हुआ, देखो तीनों घरों में आग लगी, न ब्रह्मा जी को सुख है, न शंकर जी को सुख है, और न विष्णु जी को सुख है। जब घर में अशांति हुई तो ब्रह्मा जी ने शंकर को याद किया, भाई अपने बराबर वालों से सलाह मशवरा तो करें। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को स्मरण किया तो तीनों एक जगह मिले, बोले यार हमारे घर बस 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 हमारे भी यही है। ब्रह्मा जी बोला हमारे, तो ये क्या हुआ? बोले ये नारद जी कर, और ये कहा है कि उस अनसुईया को पद से भ्रष्ट करके आओ और हमारा नाम रोशन करके आओ, तब तो जाकर के हम तुम्हें रोटी वगैरह दे सकते, इस घर में सम्मान मिल सकता है, बाकी यहां कोई सम्मान नहीं मिल सकता। तो क्या करें? बोले चलो भाई, करने क्या, अब इनको तो खुश करना ही पड़ेगा, चलो। तीनों ने विचार किया है और तीनों विचार करके और अत्रि ऋषि के सामने आकर के सन्यासी की वेश में आके खड़े, अलख निरंजन नमो नारायण। अनसुईया ने जब संतों की आवाज सुनी दौड़ करके आई, पतिव्रता है, भक्त है, भगवान का भजन करती है, अरे मेरे द्वार पर साधु आया है, कहीं निराश नहीं लौट जाए, दौड़ करके गई, चरणों में पड़ गई, महाराज मेरी कुटिया पवित्र हो गई, आप आ गए, मेरा तो घर ही पवित्र हो गया। हमारे घर में चाहे कुछ है या नहीं है, लेकिन ये तो स्वर्ण की ढेरी चली आ रही है। जब जिस घर में संत आ गए वहां कमी क्या? आई, पधारी, और तीनों को साथ लेकर के और आइए वहां अपनी कुटिया में बैठा है। अत्रि जी उधर अपना पूजन पाठ कर रहे हैं। जब शिक्षित घरवाली हो, सुशिक्षित घरवाली हो, सुविचारों की घरवाली हो, तो पति को कोई चिंता नहीं होती कि कोई आया है या नहीं आया, वो सारा संभाल ले, सब कुछ कर लेगी। वो बात एक अलग है कि कोई पत्नी की नहीं माने तो पति को शिक्षा देने के लिए कई बार ऐसा, एक बार हमारे गांव में हुआ था, एक पटेल था, बड़ी पंचायत करता था। बहुत कथाएं तो ये बहुत हैं, लेट हो जाएंगे लेकिन कह देते हैं थोड़ी। एक पटेल था, बड़ी बड़ी पंचायतों में जाता, 10-15 गांव के पंच इकट्ठे होते, उसमें फैसला करता, और फैसला करता, उसका फैसला मान्य होता। दूर दूर तक उसका नाम 10, 20, 50 कुसुम। लेकिन वो नाम क्यों था? जब उसके गांव में कभी कोई आते थे, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, तो उसके घर आते थे ना, तो सबको भोजन कराती थी, सबको वस्त्र देती थी, नहाने के लिए साबुन वगैरह सारी व्यवस्था करती थी, तब उसका नाम। लेकिन इस रहस्य का उस पटेल को नहीं पता कि तेरा ये मान सम्मान क्यों है। वो तो ये सोचता था कि तू जो फैसले देता है ना, तू जो वाणी बोलता है, इसी का शायद ये फल है। तो एक दिन ऐसे शाम को बैठे हुए थे, उसी गांव में मीटिंग थी, दूसरे दिन सुबह। तो पटेल ने कहा, देख मेरा कितना नाम है, कल जब तक उस मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगा ना, तब तक ये मीटिंग चल नहीं सकती। पत्नी ने कहा कि पतिदेव, इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा भी है, आप ऐसे मत सोचो कि आप ही आप हैं, इसमें थोड़ा सा अंश हमारा भी, हम आपके अर्धांगे नहीं है, ऐसी कोई बात। अरे अगली अनाड़ी, एक क्लास पढ़ी हुई नहीं है, हमारा हिस्सा है, तेरा उसमें क्या हिस्सा है? फैसले तो मैं करता हूं, इसमें तेरा क्या लेना देना है? अरे कैसे नहीं, आप गौर करके देखो। उसने अभी कहा नहीं सारी बात कि देखो मैं इतनी सेवा करती हूँ तभी तो। बोले देखो हमारा थोड़ा बहुत तो कहीं है ही। बोले नहीं नहीं नहीं। तो बोले हमारा कुछ भी नहीं। बोले नहीं। गांव के पटेल आए हुए हैं,
वहां बस थोड़ी बहुत देर बात ही चली। इतनी देर में उस पटेल का लड़का वहां गया। उसने भेजा घर वाले ने कि जा ऐसी बात कहना वहां। बोले ओ काका। बोले हाँ। बोले पहले यह बात मारी सुन, ये फैसला तो पाछा करिए, पहले घर चल। बोले के बात? बोले हमारे भाइयों में झगड़ा हो गया, राबड़ी बांट किया। पहले हवा खराब हो गई पटेल के, अरे राबड़ी घर में बट रही है और यहां आ गए लोग। बोलो खड़ा हो, पहले हमारी राबड़ी, इनके फैसले बाद में, पहले हमारे फैसले कर। और साहब एकदम चेहरे से, अरे पटेल ने कह रहे यार तू यहाँ पटेलाई कर रहा है, तेरे घर में सड़ा राबड़ी के लिए झगड़ा। अरे गांव में तो राबड़ी ऐसे रास्ते चलते को पिलाते हैं, और तेरे लड़के झगड़ा कर रहे हैं राबड़ी के लिए, तू क्या पटेल है? अरे साहब दौड़ के आया, उसके पैर पकड़े, ये क्या कर दिया तुम? बोल तू तो कह रहा था ना हमारे को लेना देना ही नहीं, तो इस तरह का लेना देना तू ये क्या कर दिया? तूने तो सारी बात ही खराब कर दी, मैं तो आज के बाद में शकल ही दिखाने लायक नहीं। तो बोल तू सुबह तो बड़ा कर रहा था, अब तो एकदम ही ढीला हो गया। उस समय तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। हम बार बार कह रहे हैं रे भाई अर्धांगिनी का थोड़ा बहुत हिस्सा है, तू किसी की बात नहीं, एकदम चौड़ाए हो गए एकदम। तो अब इस बात को कैसे बना सकती है? बोले 1 मिनट में बना सकती हूँ। तो बोले भाई तू कहेगी जो करूंगा, इस बात को बना लेते किसी तरह से। तो बोले तू ऐसे करना, जब तेरी पंचायत हो जाए, फैसला हो जाए, तो उन पटेलों को इधर से ला, एक बार हमारे घर ला, देख और मत बिगाड़ देना, इसको सही कर लेना। बोले नहीं नहीं अब तो चिंता मत, तू मान गया ना कि घर की इज्जत में स्त्री का हाथ होता है, ये बात तेरे दिमाग में बैठ गई ना, अब मैं देख कैसे बनाती हूं उस बात को भी सुन लेते। अब वो घाया है, बड़ा लज्जित सा बैठा है, आज तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कौन सुनेगा उसके? जिस घर में राबड़ी बांट रखा है वो उसके कौन सुनेगा? कुछ नहीं बोला। फैसला हो गया। फैसला होने के बाद में जब वो पटेल उठे, तब बोले भाई एक काम करो, हमारे घर की तरफ। तेरे घर कौन जाएगा भैया? तेरे घर। बोले भाई एक बार चलो, एक बार चलो। बड़ी मेहनत की, यार दोस्त तो था ही, चलो चलो चलते इसके घर की तरफ। तो आए हैं 10-15 पटेल साथ, और बैठक में उनको बैठा दिया। अब अंदर से उस सौभाग्य वाली स्त्री ने कटोरियों में और बहुत सुंदर मलाईदार रबड़ी तैयार करके, उनमें चम्मच लगा करके, वर्क लगा करके, मलाई डाल करके, और उनमें छोटे छोटे रसगुल्ले डाल करके एक एक प्लेट सब पटेलों को बेटा ही तो सब ने खाई। भाई रबड़ी तो बहुत बढ़िया। बोले वो बच्चा का मुंडा से नाम निकल गो राबड़ी छीतोया। बोले भाई ये तो बांट कर ही खाने की चीज है भाई, ये तो वाकई में ये तो बांट कर ही खाने की चीज है। वाकई में यार तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी कैसी अर्धांगिनी, ऐसी रबड़ी तुम रोजाना का। बोलो रोजाना। ऐसी स्त्रियां जिनके घर में होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, जो अपने पति की गिरी हुई इज्जत को इस प्रकार संभाल ले, वो स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। और वो एक कथा सुन करके कह सकती हैं कि हमने कथा के माध्यम से ये बात सीखी। तुम्हारा जब तीनों देवता घर के सामने आ गए, अत्रि ऋषि तो निश्चिंत है, मेरी सत्यवादी पत्नी है, वो अपने आप देख लेगी, वो अपने आप संभाल लेगी, मुझे कोई चिंता नहीं। और तीनों को अंदर लेके आइए, चरण धोए, अगरबत्ती की है, आरती की है, बैठाया है, और बड़े मृदु स्वर में महाराज आप रसोई में क्या ले, आपके लिए मैं क्या रसोई बनाऊं जो आपको प्रिय हो। बोलो हम तो साधु, जो कुछ बना लोगे वो ही खा ले। बड़े आदर से सत्कार से अनसुईया ने भोजन बनाया, बड़ी सात्विक भाव से, लहसुन प्याज नहीं, मसूर की दाल नहीं। आप लोगों के पहले लहसुन का तड़का लगता है, उग्र चीज खाओगे तो स्वभाव भी उग्र होगा, स्वभाव तेज होगा, इसलिए लहसुन प्याज मत खाया करो, इसको छोड़ दो, जीभ के चटरस को छोड़ दो। सात्विक भोजन करोगे तो बुद्धि भी सात्विक होगी। 3 पत्तल लगा करके, आसन लगा करके, तैयारी करके, और फिर गई महाराज आओ प्रसाद।
तीनों आए, बैठ गए। महाराज आरो प्रसाद पाओ। बोलो भाई प्रसाद तो अनुसुया। अरे महाराज आपके लिए प्रसाद बना, आप प्रसाद कैसे नहीं पाएंगे? ये तो स्पेशल बना ही आपके लिए। नहीं, हम प्रसाद पा सकते हैं लेकिन एक शर्त है। बोलो क्या? आप हमें निर्वस्त्र होकर के प्रसाद खिलाएंगी तो हम खा सकते हैं। अरे निर्वस्त्र? स्त्री की शोभा तो उसके वस्त्र ही है। अगर शोभा उसका आवरण उतर गया, जितना जितना आवरण उतर गया उतने उतनी स्त्री की मर्यादा कम हो गई। और जितना जितना महापुरुषों ने, जो ये माताओं ने आवरण उठा रखा है, तब तक हमारे भारत की सभ्यता बची हुई। तो महाराज मैं आवरण कैसे उतार सकती हूं? तो बोले हम भोजन नहीं करें। पतिव्रता स्त्री है, दौड़ करके गई है, चरणों में लेट गई, अत्रि ऋषि के महाराज यहां आप पूजा पाठ करे, वहां सर्व अमंगल हो गया। क्या हो गया? बोलो वो ऐसी बात करे मेरे को। अरे बोले तू तो पतिव्रता भगवान की भक्त है, अपने गोविंद को याद कर और देख ये कौन है। और अनुसुया ने त्राटक लगाई उसी समय, और त्राटक में जब देखा ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ठीक है, आज आप हमारे यहां आए हो और ऐसी बातें कर रहे हो, तो आप तुम पतिव्रता का भी देखो तेज। अपने पति के चरणों से मिट्टी उठाई है, मस्तक पर लगाई है, शरीर पर लगाया है, और अपने पति को स्मरण करके, गोविंद को स्मरण करके, गुरु मंत्र का स्मरण करके, और एक ही बार कहा है कि ये जो तीनों ऋषि बैठे हैं, ये जो साधु संत बैठे हैं, भगवान इनको छोटे छोटे बच्चे, 6 माह के बच्चे बना। आवरण तो उतार रहे थे अनुसुया का, और उतर गया महाराज का आवरण। तीनों नंग धड़ंग, और 6 महीने के घूंटे चूस रहे, हूं वहां कर रहे हैं, खाना खुना तो भूल गए, और यहां स्तन पीने की नौबत आ गई। अब स्तन से गुजारा होगा, और बस 3 पालने डाल दिए, सेवा चालू होगी ठाकुर जी की। स्तन दूध पिलाती हैं और सेवा करती हैं। 6 महीने गुजर गए, वहां तीनों बाढ़ देख रही। गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, अरे चौबे जी बन गए, दुबे जी भी नहीं रहे, वो भी 0 हो गए। बहुत दिनों के बाद में नारद जी उधर गए, नारद जी को देखते, अरे भैया, अरे बेटा इधर आना, इधर आना। लक्ष्मी जी, हाँ बोलो माते। अरे बेटा वो तुम्हारे पिताजी गए थे पृथ्वीलोक पर, 6 महीने हो गए। बोलो माता जी क्या बताएं, हमने आपको कहा था, आप माने नहीं कि अनुसुया का जो प्रताप है उसके सामने तुम्हारा कोई प्रताप नहीं। आप मानती तो उन्हें जिद कर लेती हो। वहां तो बड़ी भारी दुर्घटना घट गई। क्या हो गई बेटे? बोलो पिताजी 6 महीने के बच्चे पलने में झूल रहे, अब जाओ और लेकर के आओ, आपको अनुसुया के पास जाना। कथा का तात्पर्य क्या है? जो भगवान का अनन्य भक्त है, जो गृहस्थ की गाड़ी को बड़े सात्विक ढंग से खींचती है, माता या पिता, किसी का अमंगल दिन रात में कभी नहीं सोचते, किसी का बुराई, किसी का कोई मतलब नहीं। हमें जो प्रभु ने दिया उसमें हमें संतुष्टि, हमें नहीं किसी का चाहिए, नहीं हम किसी के कार्य में बाधा डालेंगे, और जैसा भगवान हमें रूखी सूखी देगा वैसा हम पाएंगे। कुटिया देगा कुटिया में रहेंगे, महल देगा महल में रहेंगे। अभिलाषा नहीं कि ये हो। आपको अनुसुया से चिड़ क्यों बताओ? अगर उसका प्रताप बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आपको क्या परेशानी? मैं तो ये देखने के लिए आया था कि आपका विचार अभी ठीक हुआ कि नहीं। अब जाओ और पिताजी को ले आओ वहां से। ब्रह्मणी जी के पास गए तो वहां भी यही बात, नारद जी ने वही बात उनको बताई कि जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका खुद का भला कभी होता ही नहीं। और आज आपको सत्य बात बताऊं, इस व्यास आसन से बोलना पड़ता है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, पराये सुख से दुखी। ये पड़ोसन के टीवी, ये अलमारी, ये कूलर, ये क्यों मारे को नहीं, उससे परेशानी। अरे तेरे को दोनों टाइम का भोजन मिला, प्रेम से खा पी मस्त रहे। घर में कल है, वो अमुक स्त्री इधर से जा रही थी, गुलाबी रंग की इतनी सुंदर साड़ी थी, पहाड़ भी था नीचे, एक वैसे हमें भी ला दो ना।
अरे 3,500 की तनख्वाह है, वो तो 15 दिन को ही खत्म हो गई, अब वो पहाड़ कहां से आएगा। घर की परिस्थिति नहीं देखते, आदेश फरमा देते हैं, उनके यहां टीवी अपने भी ले आओ। अरे माताओं, संयम रखो, धैर्य रखो, भगवान जब देगा तो सब कुछ हो जाएगा। छलांग मत लगाओ, छलांग में पैर टूटने का डर रहता है। शनै 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 पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर विद्या शनैर वित्तम। संत लोग कह के गए कि शनै कंथा, ये जो रास्ता है धीरे धीरे कटता है। 5 किलोमीटर अगर अपन को चलना पड़ेगा तो धीरे धीरे वो 1-1.5-2 घंटे में पूरा हो। शनै कंथा शनै पंथा, कथा भी धीरे धीरे पूरी होती है, एक साथ पूरी कथा नहीं समझाई जा सकती। और शनै पर्वत लंघनम, अगर पहाड़ चढ़ना है तो वो धीरे धीरे ही चढ़ा जाएगा, धीरे धीरे उतरा जाएगा। और शनैर विद्या, ये जो विद्या है ये भी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, इसी तरह से विद्या अर्जित होती। और शनैर वित्तम, ये जो धन है ये भी धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं है। 1 महीने में, 6 महीने में टीवी कर लो, 6 महीने में कूलर कर लो, 6 महीने में गाड़ी घोड़ा, इस तरह से धीरे धीरे करो। पति को परेशान मत करो कि ये लाओ वो लाओ, ऐसा ऐसा मत करो। तो माताओं, आप लोगों ने अनुसुईया का मान हनन करने की कोशिश की, उसका फल ये है कि आपके पतिदेव वहां 6 महीने के बच्चे बने हुए पलने में दूध का पान कर रहे हैं। आप जाकर के तीनों मिलकर के चली, ब्राह्मणी का वेश बनाए और पहुंचे हैं अनुसुईया के दरबार। देखो कैसी वो भाग्यशाली स्त्री है, कैसी उस माता को बार बार नमस्कार, जिसके यहां पर ब्रह्माणी लक्ष्मी माता जी आई हैं और आकर के आवाज लगाई है। आवाज से अनुसुईया दौड़ करके, आओ माता अंदर आओ, उनको बैठाया, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ किया। मेरे लिए कोई आदेश? बोलो हमारे यहां पति आए, ये ब्रह्माणी है, ये सती जी और मैं लक्ष्मी। वो कहां गए? हम तो उनको लेने के लिए आए। इशारा किया, ये नंगे ऐसे पड़े। अरे अनुसुईया तूने ये क्या किया? बोलो मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु के चिंतन ने ये सब किया है। मैं जो कुछ मांगती हूं प्रभु मुझे वो ही देते। क्यों? मैं मेरे ग्रस्त धर्म का पूर्ण रूप से पालन करती, मैं कहीं इधर उधर नहीं भटकती। यहां मेरे पतिदेव कथा कहते हैं, मैं कथा सुनती। यहां मेरे पतिदेव गोविंद का भजन करते हैं तो मैं भी बैठ करके गोविंद का भजन करती हूँ। और जैसा मेरा पति कहते हैं उसी मंत्र का मैं जाप करती हूँ। जैसे मेरे गुरु जी हैं वैसे मेरे पति हैं, इसलिए इनकी कृपा से मेरे को सब कुछ सुलभ है। यही आप अपने पतियों को पहचान ले और ले जाए। अब वो तीनों तो गोल मटोल, अब क्या पहचान ले उनको, क्या पता चले ये कौन है। बोलो अनुसुईया जी, अब तुम अपनी ही कृपा से इनको, आपके साथ अभी कभी ऐसा नहीं। तो ये शिक्षा है सब लोगों को कि किसी भी माता के साथ, किसी भी बहन के साथ कभी हंसी मजाक करने की कोशिश नहीं कर। अपनी मर्यादा सीमा का उल्लंघन कभी नहीं कर। पता नहीं माता के मुंह से क्या निकल जाए, बहन के मुंह से क्या निकल जाए, पूरे परिवार का खात्मा भी हो सकता है। भजन के बल से कभी भी कुछ भी निकल सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ प्रतिशोध के भाव से, कभी दुर्भावना से कभी किसी के साथ कोई व्यवहार मत करो। अनुसुईया गई है, एक जल का लोटा लिया, जल का लोटा लेकर के अत्रि ऋषि के चरण धोए, वो चरणाव्रत लेकर के आई है और तीनों के ऊपर छिड़काव मारा है और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश वहां खड़े हो और अपनी स्त्रियों को कहा कि देखो इसके भजन का प्रताप देखो। जब जाने लगे तो अनुसुईया जी ने कहा कि महाराज ऐसे चले जाओगे? मैंने आपको पुत्र रूप में खिलाया है, तो क्या अब मेरे को पुत्र रत्न प्राप्त नहीं होंगे? आपका स्मरण बना रहे, आपका चिंतन रहे, आपकी याददाश्ती रहे, ऐसा कोई प्रभाव दिखा के जाइए। तो तीनों ने कहा है कि हम अपने प्रताप से तुम्हें 3 पुत्र देंगे। विष्णु ने कहा एक मैं दूंगा, शंकर ने कहा एक मैं दूंगा
और ब्रह्मा जी ने कहा एक मैं दूंगा। शंकर जी के प्रताप से जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ वो हुए दुर्वासा ऋषि। ये अनसुया जी के सुपुत्र। बोलो दुर्वासा ऋषि महाराज की। और विष्णु जी के प्रताप से हुए ये 24 अवतारों में आए हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। और ब्रह्मा जी से के अंश से जो पैदा हुए उनको कहते हैं चंद्रमा जी। इस प्रकार अनसुया माता को अपनी पति सेवा से भगवान के बल से इन तीनों भगवान के अंशावतार इनके घर में आए और उनको पुत्र रूप में खिला करके बड़े हुए। वो दुर्वासा जी अनेक चरित्र करते हुए इस पृथ्वी पर आज भी विराजमान है। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान कर रहा है, इसलिए ऐसी माताओं को बार बार नमस्कार। विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। मैत्री जी ने कथा सुनाई। आगे का प्रसंग कहते हैं विदुर जी से कि महाराज जो दूसरी लड़की थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याई, सती, उसका नाम सती था और दक्ष प्रजापति को ब्याई गई। उसकी भी एक बहुत सुंदर कथा है। तो महाराज अगर सुंदरी कथा है तो फिर सुनाओ ना, वो कथा भी हम सुन लें। जरूर सुनो। अब यहां तो देखो ये दोनों कथाएं साथ साथ क्यों आई। ये दोनों कथा साथ साथ आने का रहस्य ये है कि अनसुया जी तो पति की बात मानती, लेकिन सती जी ने पति की बात नहीं मानी। सती जी ने पति की बात नहीं मानी। अगर मान लेती तो ये कथा आज यहां नहीं। सर्वप्रथम गलती कहां हुई। एक दिन भगवान रामचंद्र जी वनवास में, लक्ष्मण जी साथ हैं और दोनों वियोग में हाय सीते करते हुए जा रहे हैं। उधर से शंकर और पार्वती जी भारद्वाज ऋषि जी आश्रम पर कथा सुन करके आ रहे हैं। चित्त में शंकर तो आनंदित हैं और माता जी कथा सुनी नहीं थी। वहां उनके दिल में कुछ उच्चाटन था, इसलिए मन को शांति नहीं हुई। अपने प्रभु को देखा है शंकर ने, ये तो मेरे ठाकुर है, और दूर से नमन किया है। किस लिए? ये नरवत लीला कर रहे हैं। इस लीला में हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए इनको हम वो नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशानी पैदा नहीं करेंगे। और दूर से एकदम मेरे गोविंद आप दारामम प्रहतारामम दातारामम सरस्वताम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाभ्याम। आपको बार बार मेरा नमस्कार है। और पार्वती जी ने पीछे से चोले को खींचा। महाराज किसको नमस्कार कर रहे हैं? ये मेरे गोविंद है, ये मेरे ठाकुर है, मेरे हृदय में इन्हीं का वास है, इसलिए मैं इनको बार बार नमस्कार करता हूं। ये तो हाय सीते कर रहे हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे। अरे पगली, ये नरवत लीला है, नरवत। ये लोगों को दिखाने के लिए ये सब ढोंग कर रहे हैं, बाकी ये तो परम प्रभु। पूछते हैं, अर्जुन पूछता है कि महाराज आप पृथ्वी पर किस लिए आते हो? तो कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। अरे मैं संत लोगों का उद्धार करने के लिए आता हूं और दुष्ट लोगों का दमन करने के लिए आता हूं, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर आता हूं। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती है परित्राणाय साधुनाम। ये सब बातें गलत हैं। प्रभु तो हमें आनंदित करने के लिए इस ब्रज में आते हैं, गायें चराने के लिए इस ब्रज में आते हैं, अपनी माता को पुत्र स्नेह देने के लिए ब्रज में आते हैं। वो कहां परित्राणाय साधुनाम? वो हमें नहीं जलता। वो तो हमारे साथ जब उद्धव ने कहा कि वो निराकार है, वो निरंजन है, अरे बोले तू निरंजन की बात करता है? तू अगर वो निरंजन है तो फिर हमने अपनी आंखों से अंजन किसको लगाया? बताओ। कृष्ण को जबरदस्ती पकड़ लेती है, आ इधर आ, और उसको काजल की रेख बना देती, इधर बना देती, और कई बार मजाक में गालों पर भी काले से कर देते। यशोदा मैया कहती कहां गया था? ये कहां से करवा के लाया? बोलो मैं भोरो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ अंगुरिया, छोटी सी या की राम कुतरिया। माता तू तो कहती है मैं बदमाश हूं, इनकी बदमाशी सुन ले। तो धरी मटकिया मोर निकट माखन की तत्काल, माखन दूंगी धनुषो चींटी भी न लाल। इसमें से चींटी निकाल, और मैंने इनको माखन बीन्यो, ये निधरक रही सोई। इनकी तू बातों का विश्वास करती है?
और एक दिन की बात बताऊंगी तो तू को पक्का विश्वास हो जाए, ये जो गुजरी है ना, ये एकदम दो धेले की। एक दिन पनघट पर मैया, मैं बैठो एक वृक्ष की छैया और डिग बैठो बलदाऊ भैया। यशोदा ने कहा था तू एक काम किया कर, ये गुजरे तेरा आक्षेप लगाती है ना, तू बलदाऊ को साथ में रखा कर। तो आज तो ये बात भी थी, मैं बैठो एक वृक्ष की छैया और डिग बैठो बलदाऊ भैया। वो भी वहां बैठा था। फिर क्या हुआ, बोलो ले पहुंची वहां गागरी, रिपटायो यहाँ को पांव दूर, और मेरे गोहन पड़ गई धक्का दिन शाम। हद हो गई, इतनी दूर से मैं धक्का देने और गुलचा दे दे लाल गाल लियो, मैं ठाड़ू हो। ये बलदाऊ को आडा हाथ लगाया ना। इनकी इन गुजरियों की तू क्या बात सुनेगी, और तू इनकी पतियाए करे, मैं झूठो ये सांच। अरे इस तरह का मेरा नाम रख दिया कि ये होने न देंगे मेरा ब्याह, यह बात यहां अड़ जाएगी आकर के। मैं तेरे को सही कहते हूं, तू मेरा विश्वास कर। इस प्रकार की लीला हमारे साथ गोविंद करके गया। उद्धव तू कहता है कि वो निराकार है, मूर्ख तो तू है, तू उसको पहचान ही नहीं पाए। अक्रूर को यह पता नहीं कि भगवान है, वो मूर्ख बन गया। दिल में सोच रहे कि देखो मैं इन छोटे छोटे बालकों को कंस के पास ले जाऊंगा और कंस जाते इनको मार, और मैं सदा के लिए कलंकित हो जाऊंगा कि एक कैसा काका था जो अपने पुत्रों को ले जा करके और वध करवा दिया उसको पता नहीं ये कालों का भी काल है। तो भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को संदेह हो गया, इसका संदेह मिटा दूं। तो जमुना जी के किनारे जब आए हैं तो अक्रूर काका को कहा, बोला काका स्नान कर लो, सायंकाल का समय स्नान कर लो। बोला हाँ स्नान, संध्या बंदन करना, स्नान कर ले। और अक्रूर जी जमुना जी में जब स्नान करने गए और गोता लगाया, अचानक उन्होंने आंख खोली तो उसमें देखा कृष्ण और बलराम बैठे नीचे। यमुना जी में कृष्ण और बलराम, जल्दी से बाहर निकल के उधर रथ में देखा तो वहां भी बैठे। फिर नीचे गोता लगाया, फिर देखा तो वहां कृष्ण बलराम, फिर बाहर निकला कृष्ण बलराम। अब की बार कन्हैया की तरफ जब उद्धव ने देखा तो उद्धव जी कहते हैं, ठाकुर जी को, अक्रूर को कहते हैं, ठाकुर जी दोनों जगह चिंता मत करो, वहां भी मैं, यहां भी मैं। इसका मतलब वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा, जहां पूर्ण ब्रह्म जिसको सब जगह नजर आता है, सारे भेद खत्म हो गए, वो ही भगवान के पास चला जाता। तू चिंता मत कर, कंस मेरा बाल भी बांका नहीं। तो सती ये हमारे वो भगवान हैं, तू इनका विश्वास कर, तू इनको मनुष्य मत समझ। बोलो नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी, और परीक्षा करने गई और देखो सीता जी का स्वरूप बनाया, माता जी का स्वरूप। और भगवान ने नमस्कार किया, माता जी भोले बाबा को कहां छोड़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सीता जी को क्या कर रहे हैं, इनसे भोले बाबा पूछ रहे हैं। वो तो खुश हो गए, लो सीता जी आ गई, वो हरण वारण वाली बात खत्म हो गई। लेकिन पर ब्रह्म जानता है कि सीता जी नहीं, ये तो माता जी, और भोले बाबा के पास से आई। और जब उन्होंने कहा कि भोले बाबा कहां है, और माता जी की हालत खराब, दौड़ के आई। अब देखो यहां दो अपराध हो गए। शंकर जी ने पूछा गई गई, क्या कहा, बोल नहीं मैं तो ऐसे देख लिया, मैंने देख लिया भगवान ही है, भगवान है, और कोई बात नहीं, झूठ, मैं जो सीता बनी वो बात छुपा गई। एक दूसरा, शंकर जी ने यह सोचा कि इसने जब सीता जी का स्वरूप बनाया है तो ये सीता जी मेरे लिए सीता जी हो, इसलिए अब इसको मैं मेरे पास, क्योंकि माता जी हो गई, अब माता जी है तो इसको मैं स्त्री के रूप में कैसे रख सकता हूं। बस शिव जी ने उसी समय अपने मन से सीता जी को त्याग, और जब कैलाश में आए, जब रोजाना बराबर में आसन देते थे, आज बराबर में आसन नहीं दिया, माता जी को सामने आसन, और ध्यान लगा सीता सती जी को क्लेश हो गए, वाक्य में हमने भूल की, पति की बात नहीं मानी, भूल की, एक गलती। अब दूसरी गलती होने जा रही है, कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे हैं, इंद्र का, वरुण का, देवी देवता सारे जा रहे हैं, सुंदर सुंदर विमान, विमानों में से पुष्प झड़ते हुए जा रहे हैं। और जब वो पुष्प आकर के कैलाश में पार्वती जी के सती के सामने पड़े तो सती ने देखा ये पुष्प कैसे, ऊपर देखा तो ज्ञान देख करके सती को लगा कि कोई ना कोई
कहीं सम्मेलन है या उद्घाटन है या क्या बात है तो पति से पूछे, लेकिन समाधि टूटे तब तो प्रभु को तो पता है कि क्या घटने वाली है, समाधि तोड़ के बैठे। सती दौड़ के आई, बोले प्रभु आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले महाराज ये 2-3 दिन हो गए इधर से ज्ञान बहुत जा रहे, बड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं और कोई किसी से बात नहीं करता, एकदम से उतावले से जा रहे, कहां जा रहे? बोलो ये बात है कि तुम्हारे जो पिता हैं दक्ष प्रजापति हैं वो एक यज्ञ कर रहे और उस यज्ञ में ये सारे देवता जा रहे। तो महाराज यज्ञ में उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया, मतलब मैं उनकी लड़की और मेरे यहां निमंत्रण कार्ड तक नहीं दिया, ये कैसा यज्ञ है? बोले इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे पिताजी मेरे से नाराज। क्यों नाराज है? बोले वो नाराज इसलिए है कि एक बार तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ किया था, उसमें खाली देवता लोग गए और उसमें मैं भी गया। उस यज्ञ में हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति आया नहीं था। प्रजापति का आसन सबसे ऊंचा होता है और नियम यह होता है जब प्रजापति आए तो सब खड़े हो जाए, ये नियम होता है। और मैं भी वहां बैठा हुआ था और मेरे बैठे बैठे समाधि लग गई, मैं प्रभु के चिंतन में लग गया। शंकर भगवान कहते हैं, शंकर भगवान ने पार्वती ने पूछा एक बार शंकर भगवान से कि महाराज आप किसका भजन करते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है ईसो अहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णु जाप कर। मैं जगत का लोग मुझे ईश्वर मानते हैं लेकिन मैं स्वयं पर ब्रह्म ईश्वर विष्णु का भजन करता हूं, नारायण का भजन करता हूं। तो मैं उसका भजन कर रहा था, मेरी समाधि लगी हुई थी, मुझे यही पता नहीं कि दक्ष कब आया कब आसन पर बैठ गया। सारे देवता तो खड़े हो गए और मैं खड़ा नहीं हो पाया, क्यों मुझे पता ही नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा देखो ये जो जंगलों में रहता है ना, इसे जंगली जैसी बुद्धि है, फिर राजा आया है खड़ा ही नहीं हुआ। मैं कहता हूं ना इसको इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे दुनिया अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के क्या आती है, ये देखो नंग धड़ंग मृग छाला लगा के आया और ऊपर बभूत लगा के आया। अरे इसका श्रृंगार देखो, अगर कोई बगल में बैठे तो वो भी डर के मारे बैठे कहीं सांप ने काट रहा, ये श्रृंगार है इनके। मैं पहले कह रहा था इसको मत बुलाओ, लेकिन इन लोग पता नहीं उसको निमंत्रण दे देते हैं। लेकिन एक बात बताऊं सती, मैंने तेरे बाप को कुछ सुना, उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा लेकिन मैंने कुछ नहीं। वीरभद्र वगैरह ये नाराज हुए लेकिन मैंने सबको नहीं कुछ मत, और हम चुपचाप वहां से उठ करके आए। तब से तेरा बाप हमसे नाराज, इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। वो क्यों नाराज वो तो वो जाने। इस कारण से उसने हमें ये निमंत्रण नहीं दिया। तो एक बात बताऊं पति जी, बोलो, देखो आप तो जवाई है, आपको निमंत्रण दे या नहीं दे आप निमंत्रण से जाओ, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूं, मेरे को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? अरे पगली, तू अब मेरे घर में अगर मेरे को नहीं बुला रहे तो तू क्यों जाएगी? अजी वो बोले मैं तो उनकी बेटी हूं, आप तो उनके जवाई हो, आप तो आप दूसरे माँ बाप से पैदा हो, आप तो जाओ या नहीं जाओ आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूं, मैं तो जाऊं। देखो अब कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आप लोग भी काम करो तो अपने घर वाले की सलाह से, अगर सामंजस्य न बैठे तो 1-2 दिन का समय लेकर के प्रेम से उनको समझाओ, या वो आपको प्रेम से समझाए तो समझो उस बात। क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो 2 पहियों पर है, अगर एक पहिया छोटा ढीला उला होगा तो चलेगी नहीं। वो सुरेंद्र शर्मा कहता है ना, बोले एक गाड़ी तो एक पहियो तो साइकिल को और एक पहियो ट्रैक्टर को, तो वह गाड़ी कहां चल सके? नहीं चल सके। समान बराबर रहेगी तभी वो गाड़ी चले। इसलिए सती तुम ये विचार छोड़ दो, मुझे छोड़ के जाओगी तो तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा। लेकिन मानी जिद पर अड़ गई, और जिद पर अड़ गई तो बोले मैं जा रही, तो वो तो पहले से त्याग करके बैठे उसका, उसी दिन त्याग कर दिया जिस दिन वो सीता का स्वरूप बनाया उन्होंने। वीरभद्र को कहा गुप्त रूप से इसके साथ रहना और इसका ध्यान रखना। स्त्री जाती है, ये कोई भी कदम उठा सकती है, क्योंकि सोचती बाद में है, करती पहले। वीरभद्र जी गुप्त रूप में सती के साथ आए
और यज्ञ मंडप बहुत लंबा, हजारों तो वहां देवता बैठे, ऋषि मुनि, भृगु ऋषि के संरक्षण में यज्ञ हो रहा है। वो उस यज्ञ को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, कोई वहां पहुंच नहीं सकता। लेकिन वो जो मंत्र थे वो राक्षसों को, अन्य लोगों को रोक सकते हैं, शंकर के गुणों को कहां रोक सकते हैं। सती आई है दरवाजे के ऊपर, धीरे धीरे अंदर बढ़ी है और देवताओं को नमस्कार किया है सती, और ज्यों ही आगे बढ़ी, दक्ष के डर से एक भी व्यक्ति नहीं उठा सती का स्वागत करने। सबको पता था कि सती को निमंत्रण नहीं दिया है। जो बिना बुलाए जाते हैं उनका आदर नहीं होता। मां को बड़ी ललक, बेटी आई, बेटी, लेकिन दक्ष का डर है। वहीं से अश्रुबिंदु ढलका करके बेटी का स्वागत किया। बेटी, मेरी इच्छा तो है तेरे से मिलूं, लेकिन पति के विरोध के कारण से मैं तेरे पास आ नहीं रही। वहीं से नजरों से नजर मिली है और उसने नजरों से चरण स्पर्श किया है, उसने नजरों से स्वागत किया है। और सती ने दोबारा जब दृष्टिपात किया तो कहीं भी शंकर भगवान का आसन नजर नहीं। शंकर भगवान को बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम उनका आसन तो रखते। जैसे यहां पर कल पूजा हुई, सारे देवताओं का आह्वान हुआ। रामायण होती है तो हनुमान जी के लिए आसन दिया जाता है, ऐसे यहां पर सारे देवताओं का आह्वान होता है। 7 दिन तक सारे देवता यहीं रहेंगे। जब यहां से